हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो सावन का महीना है और चूड़ियाँ डालनी थी मैंने, और लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। तो यहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे शॉप थी। तो ये देखो, मैंने ये सेट बनाया है रेड चूड़ियाँ और ग्रीन चूड़ियों का। तो सावन के महीने में एक सुहागन के लिए बनती ही हैं। कितनी चूड़ियाँ थी यहाँ पे, बहुत सारी चूड़ियाँ थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, लाल, हरी, पीली यहाँ पे नहीं थी। मुझे पीली भी डालनी थी लेकिन बिल्कुल नहीं मिली। और इन्होंने बहुत अच्छी चूड़ियाँ पहनाई। और शाम को मैं यहीं से मेहंदी ले गई थी, तो हमने शाम को वही लगाई है। ये देखो, सबसे पहले तो बच्चे बैठ जाते हैं अपने हाथों को लेके कि सबसे पहले हमें लगाओ। तो बच्चों का भी कहना मानना पड़ता है, ऐसा नहीं कि खुद को लगाओ और बस। और चाहे कैसी भी बनाओ, बच्चों को ऐसा होता है ना कि उनके हाथों पे रंगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए मेहंदी। और ये देखो, तो फ्रेंड्स, हरा रंग जो होता है वो सौभाग्य से जुड़ा होता है। और हरी चूड़ियाँ डालने से सौभाग्य बढ़ता है। और इस महीने यानी कि सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े और मेहंदी लगाकर स्त्रियां खुद को प्रकृति से जोड़ती हैं, क्योंकि इसी मंथ में प्रकृति जो है वो हरी भरी, चारों तरफ हरियाली और इतना अच्छा मौसम होता है, बारिश होती है, कितना प्यारा होता है। तो इसी महीने में जो है वो स्त्रियां जो हैं खुद को संवारती हैं सावन के महीने में, और सुहाग की सलामती का उन्हें आशीर्वाद भी मिलता है। तो यही एक कारण है जिस कारण जो है हम हरी हरी चूड़ियाँ डालते हैं। और देखिए, मेरी चूड़ियाँ भी कितनी अच्छी लग रही हैं। और मुझे पीलियाँ डालनी थी लेकिन वो मिली नहीं। कोई बात नहीं, हरी ये मैच मिल गई, यही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे यही आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ प्रकृति को साफ़, स्वच्छ और सुंदर रखिए। इसी से हमें हवा, खुशहाली, और इसके बिना जो है हमारा जीवन बिल्कुल असंभव है। तो ये देखिए, मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। और मुझे कुछ ख़ास मेहंदी नहीं लगाने आती है, जो मुझसे लगती है वो मैं लगा देती हूँ। जहाँ मेरा हाथ जाता है मेहंदी लगाने के लिए, वैसे मैं वहाँ पे डिज़ाइन बना देती हूँ। तो गाइस, डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि हमें हाथ जो है वो रंगने हैं। और पुराने ज़माने में तो ऐसा होता है कि कीप भी नहीं होती थी, और जो मेहंदी होती थी वो भी नहीं होती थी, सिर्फ हरे पत्ते होते थे और उन्हें ही पीस कर जो है वो मेहंदी लगाई जाती है, और पूरे के पूरे हाथ में और दोनों साइड हाथ में जो है वो लाल कर देते थे हाथों को। तो अभी तो ये मेहंदी आई है, सिर्फ जो कीप है वो केवल 2 या 3 या 4-5 दिनों तक ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि कपड़े धोकर बर्तन धोते धोते ही आधी निकल जाती है। तो वो तो फ्रेंड्स, जो मेहंदी होती थी ग्रीन कलर की, जो पत्तों की, ग्रीन हरे रंग की, तो वो मेहंदी काफ़ी दिनों तक चलती थी, बहुत जल्दी नहीं निकलती थी। तो अभी तो ये आप आर्टिफिशियल मेहंदी ही सोच लो कि आर्टिफिशियल है, बस ये काम को पूरा करना है, मेहंदी लगानी है। लेकिन अब ये चली है तो क्या करें, लगाना तो पड़ेगी ही। और मेरे बच्चे भी साथ में जागे हुए थे, और एक बेटी थी वो सो गई थी, और जो जागी थी उन्होंने लगा ली। तो देखिए, अब मैं पीछे हाथ में भी लगा लूँगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक फूल लगाया है। और सच्ची में मुझे बड़ा ख़ास डिज़ाइन बनाने नहीं आता है। और टाइम देखो, 11 बजने को 10 मिनट हैं, और देखो आधी रात हो चुकी थी, अभी 12 बज गए थे मुझे सोते सोते। और मैंने केवल एक ही हाथ में लगाई है, क्योंकि बच्चों को सुलाना होता है, और उनको कभी कंबल उठाओ तो आगे करो पीछे करो, तो फिर मैं ही दोनों हाथों में मेहंदी लगा लूँगी, तो इनको कौन आगे पीछे करेगा। तो मैंने सोचा एक दिन मैं एक को लगा लूँगी, अगले दिन दूसरे हाथों को। और पैर को भी लगानी है मेहंदी, पैरों में तो फिर दिन में लगेगी, रात को तो फिर चादर वगैरह ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम तीनों ने लगा ली मेहंदी, और ये नव्या जो है वो सो गई है, और फिर ये नहीं लगाने दे रही है मेहंदी। सोई हुई, मैंने सोचा कि सोई हुई उठ के लगा दूँगी मेहंदी को, लेकिन ये नहीं दे रही है लगाने। तो फिर ये सुबह रोएगी अब कि आप लोगों ने मेहंदी लगा दी है और मुझको नहीं लगाई है। तो मैं देख रही हूँ, लगा देती हूँ, थोड़ा सा फूल बना देती हूँ ताकि फिर ये रोए ना। ये रात को पूरी चादर खराब कर देगी। मेहंदी